तो जी बताते हैं आपको मेन रीज़न फसादन के शौहर को वहाँ से क्यों निकाला गया, या वो खुद छोड़कर आए हैं या फिर उनको निकाला गया है। इस पर हम क्लियरली बात करेंगे। और साथ ही जनाब आज सुबह जो दिलबर यासीन का आया है व्लॉग, और उसमें उन्होंने कर दिया है एक्सपोज नजमा खातून को। और जनाब सब लोग कहते हैं कि उसको हम लंबी नाक वाली क्यों कहते हैं, वो भी मैं आज बताने लगी हूँ आपको। और यहाँ पर सवाल छोड़ा दिलबर ने अपनी ही मामी नजमा के लिए कि जब भी कोई चीज़ लीक होती है, कुछ भी किसी की पिक्स हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसमें नजमा का नाम क्यों लिया जाता है। और यहीं पर मैं सवाल करती हूँ दिलबर भाई आपसे कि आपका नाम क्यों लिया जाता है बार बार हर जगह में, चाहे वो घोंचू का हो साथ या फिर कोई भी हो रीज़न, तो उसमें आपका नाम क्यों लिया जाता है। और साथ ही हम बात करने वाले हैं जनाब जो कि लीक हुई है वॉइस रुबीना बाजी और पिटारा की अम्मी की। पिटारा की अम्मी इसलिए मैं उनसे कहूँगी कि क्योंकि वो इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ पिटारा की अम्मी बनकर घूम रही हैं पूरी वाईटी पर, और उनको अपनी किसी औलाद के साथ कोई सरोकार नहीं है। तो उनकी लीक जो हुई थी वॉइसेस, वो हुई थी सराइकी में। तो उसके बारे में जो है आपको मैं डिटेल से बताऊंगी कि उनका कहने का मतलब क्या था, क्या क्या वो बातें कर रही थी। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको समझ नहीं आई होंगी, तो वो मैं आपको समझाऊंगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। जनाब जी तो टॉपिक जिस तरह के आपने थोड़ा सा सुन लिया, और यहाँ पर जिस तरह से आप लोगों ने कल जो मैंने अपनी कज़न की मेहंदी की कुछ क्लिप्स आपके साथ कुछ शेयर किए थे, तो वो आप लोगों ने बहुत लाइक किए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे वेडिंग वाले दिन की, शादी वाले दिन की, रुखसती वाले दिन की भी मैं आपसे थोड़ी सी क्लिप्स वो शेयर कर दूं, ताकि इनको आप लोग दुआएं दे सकें दुल्हा दुल्हन को। तो खैर आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स किए अच्छे अच्छे। और साथ ही जनाब मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जल्दी से कर दें सब्सक्राइब मेरे चैनल को, क्योंकि आज की होने वाली है वीडियो बहुत ही धमाकेदार। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, जो आपको बतानी है। और साथ ही लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जिस तरह के देखा आपने, कल आया है धुआंधार किस्म का रोती धोती सूरत के साथ फसादन का व्लॉग। तो यहाँ पर उनके साथ जितने भी मसाइल हुए हैं, जो भी हुआ है, उस सब का कसूरवार उन्होंने ठहराया है जी हमारी सलमा जी को, सलमा यासीन को। और साथ ही जो उनकी सपोर्टर हैं सबसे ज़्यादा, मतलब जिन्होंने यहाँ पर उनको सपोर्ट किया और काम किया, वैसे तो सबने सपोर्ट किया है, लेकिन वो उन्होंने काफ़ी टाइम दिया है, वो टाइम जो हम नहीं दे सकते थे। लेकिन बिया अली बहुत ज़्यादा ही उन्होंने हेल्प की है इनकी इस मामले में, और वो बहुत बोली हैं, इकरा हो गई, बिया हो गई। तो यहाँ पर वो सारा का सारा इल्ज़ाम दे रही हैं बिया पर। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये बन रही हैं बिल्कुल ही सितारा की सगी बहन, यहाँ पर बन रही हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपने हालात को सामने रख कर और इमोशनल फूल बनाकर अपने व्यूज़ लिए थे, तो ये बिल्कुल उसी तरह कर रही हैं, व्यूज़ लेने की कोशिश कर रही हैं, रो धोकर मामला कोई और है और ये रख सारा वाईटी पर रही हैं। सब इल्ज़ाम लगा रही हैं जी सलमा पर और उनके सपोर्टर्स पर। तो यहाँ पर मैं इनसे यही कहूँगी कि इतना कुछ जब किसी इंसान के साथ होता है, इतने बुरे हालात जब आप बता रहे हो कि मतलब आपके साथ आप इतना कुछ आपको आपके पास था, ये था, वो था, सब था, लेकिन उसके बावजूद अब खाली हाथ होकर आप यहाँ पर आई बैठी हैं। तो जब अल्लाह ताला किसी के साथ भी ऐसा करते हैं, किसी का पासा पलटते हैं, तो उस इंसान को खुद सोचना चाहिए कि उससे क्या मिस्टेक हुई है कि अल्लाह ने उससे सारी नेमतें ले ली हैं जी। तो मैं आपको कुछ दिन पहले, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक हफ़्ता ही हुआ होगा, सलमा यासीन के व्लॉग में सलमा यासीन ने कहा था कि वो पहले और दौर हुआ करते थे, जब कोई बात करता था
या कोई काम करता था तो उसका बदला उसको सालों बाद मिलता था या कुछ। अब तो ये हालात आ गए हैं दुनिया में कि कोई बात करता है तो अगले दिन वो बात वापस उसके मुंह पर पड़ती है, ज़्यादा नहीं तो हफ्ते 10 दिन बाद वही काम जो उसने किया होता है वापस उसके गले पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती जाऊँ बहन कि आपने अपने चैनल पर बैठकर, अपने घर में बैठकर क्या कुछ नहीं किया और क्या कुछ नहीं करवाया। यहाँ पर आप मुझे कसम खाकर बता दें, अपने बच्चों की कसम खाकर बता दें जिनके लिए आप कहती हैं कि मैं ये कर दूंगी, मैं फाड़ दूंगी, मैं फलां कर दूंगी। बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं, ये सही बात आप कह रही हैं कि बच्चे सबको ही, सबके ही अच्छे अजीज़ होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि एक दफ़ा अपने बच्चों की कसम उठाकर आप बता दें कि आप वाकई में सितारा यासीन को सही समझती हैं। क्या उनकी कोई, आपको उनके किसी गुनाह का कोई इल्म नहीं है? जिस तरह के आपने दिन रात वीडियोस बनाई, दिन रात झूठ बोल बोल कर, उछल उछल कर आपने वीडियोस बनाई और झूठ बोले, झूठ को प्रमोट किया, झूठ को साथ दिया, गलत का साथ दिया, और वहीं पर आप फिर यहाँ पर फिर आकर रो रही हैं कि ये सब कुछ किया है सलमा यासीन ने। मुझे बताएं, सलमा तो उस दिन से इस टॉपिक पर बोली ही नहीं जिस दिन से उसने अम्मी के कहने पर इन सब बात को, हर बात को ख़त्म कर दिया। और आपको इस बात का भी पेट में दर्द उठ रहा है कि वो क्यों नहीं बोलती। जो भी बात होती थी, मैं 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था कि जो भी बात होती है ये उठकर सलमा यासीन पर थोप देती हैं, जबकि वो तो किसी के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करती। कोई जो कुछ मर्ज़ी बोलता रहे, अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन सब हालात से थक हार कर, और उन्होंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा था। तो देखो अल्लाह क्या कर रहा है। जिन जिन लोगों ने उसको नुकसान पहुंचाने की बात की, कोशिश की मतलब, और जिन जिन लोगों ने साथ दिया गलत का, तो देख लो क्या हो रहा है। पिटारा जो थी, मतलब ये वाला असगर और उसके वाला मामला तो चलो हो गया साइड पे, बहन थी वो चुप कर गई। लेकिन आप देखें कि किस तरह इजाज़ शाह उछल उछल कर वाईटी पर आ रहे हैं, किस तरह उसके अपने जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और आप जो यहाँ पर ये सारा मामला रख रहे हो, सलमा पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो आप, मुझे तो हैरत होती है आपके हस्बैंड पर भी और आपकी सास पर भी। आप जैसी बीवी और बहू को जूते मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वाकई में अगर आप रीज़न बनी हो अपने हस्बैंड की जॉब का, ठीक है ना, जो कुछ हुआ है, अगर आप रीज़न बनी हो, अपनी ज़बान की वजह से बनी हो, तो ऐसी औरत को 100 जूते लगाकर बाहर फेंक देना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप बता रही हैं कि आपके हस्बैंड के साथ ये हो गया, और उनकी ये हालत देखकर आपकी सास जो हैं वो हॉस्पिटल में पहुंच गई, मतलब उनके ज़िंदगी और मौत की वो कश्मकश में। एक हार्ट जो होता है, हार्ट पेशेंट, बस ये तो वक्त किसी को भी अल्लाह ताला ना दिखाए। तो ये सब कुछ अगर आप कहती हैं कि सलमा के सपोर्टर्स ने करवाया है, तो वो सलमा के सपोर्टर रीज़न नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर रीज़न आप बन रही हो इन सब बातों का, क्योंकि आपने इतना गलत का साथ दिया है। आप सारा कुछ आपका सामने आने के बावजूद एक दिन भी आपने ये नहीं सोचा कि मैं इतना, आज मेरे पास पावर है, मेरे पास मेरा चैनल है, पैसा है, ये है वो है, तो मैं इतना उछल रही हूँ, झूठ का साथ दे रही हूँ। तो एक दिन के लिए भी आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया और ये नहीं सोचा कि अल्लाह जो है वो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह चाहे तो मुझे ज़मीन पर ला फेंक सकता है, और अगर अल्लाह चाहे तो सब कुछ मुझसे ले सकता है। जिन ब्रांड्स की आप बैठकर बात करती थी अपने चैनल पर और ब्रांड लगाती थी, तो आज मुझे बताएं कहाँ से आएंगे वो ब्रांड आपके पास। और अगर इन लोगों ने वाकई, मुझे तो वैसे 1% भी नहीं लगता कि इन लोग, हाँ ये हो सकता है कि जिस कंट्री में बैठकर आप बुरी लैंग्वेज यूज़ करती थी, रिएक्शन देती थी, वहाँ पर ये बिल्कुल अलाउ नहीं था। और हो सकता है कि आप ही की वजह से डिपोर्ट हुए हो आप सब, और इसमें किसी की भी कोई भी इस तरह की बात ना हो जिस तरह के आप बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि आप बिल्कुल जो है और रंग देने की कोशिश कर रही हैं। और इन सब कुछ, जो कुछ आपके हस्बैंड के साथ, आपके सास के साथ, आपके बच्चों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं और आपकी ज़बान है। क्योंकि आप एक दफ़ा भी अल्लाह से नहीं डरी, इतना गलत बोलते हुए भी अल्लाह से नहीं डरी,
इतना झूठ का साथ देते हुए, और आपने सितारा के गुनाह को मिटाने में कितना ज़्यादा उसका साथ दिया, कितना ज़्यादा आप लोमड़ी वाली चालें चली। कभी आप इजाज़ शाह के साथ आपकी वो बता रहे हैं कि आप उसके साथ बात करती रही हो, कभी आपके क्या कुछ लीक्स होते रहे हैं, कभी नैना के साथ, कभी किसके साथ, सबा के साथ, कितना कुछ आपका सामने आया है। और एक दिन के लिए भी हमें नहीं लगा कि आप सितारा के साथ भी जो है वो मुखलिस है। आपको सिर्फ अपनी ज़बान चलानी थी, झूठ उगलना था, बकवास यहाँ पर आकर आप करनी थी अपने चैनल पर। जो दुनिया की फजूल बातें होती थी, जिनका कोई मीन भी नहीं होता था, आप बस उछल उछल के आप करती रहती थी। और आज आपके साथ ये हालात हुए हैं तो शुक्र है आपने पोनी कर ली, अपने बाल भी बांध लिए और कुछ तरीके से बैठी। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, आपके बच्चों के लिए हमें अफसोस है, आपके हस्बैंड के लिए भी हमें बुरा लग रहा है, लेकिन उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। इसलिए तो अल्लाह ने फरमाया है कि नेक बीवियाँ ही मांगनी चाहिए। नेक बीवियाँ जो हैं वो क्या होता है, इंसान की खुशबख्ती की अलामत होती है, खुशबख्ती उसकी समझी जाती है। और आप बिल्कुल भी अपने शौहर और बच्चों के लिए अच्छी बीवी साबित नहीं हुई, जिस तरह से आपने यहाँ पर बैठकर काम किए हैं। एक दफ़ा भी आपने नहीं सोचा कि आप किस तरह के मतलब आप स्टाइल में रह रही हैं। तो आपको मतलब एक होता है ना कि जिस तरह आपको समझा जाता था, जिस तरह आपकी पहले व्लॉगिंग थी, आप बिल्कुल भी वैसी नहीं निकली। आप अंदर से कुछ और थी, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा और गिरी हुई हों अंदर से। खैर जो भी है, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को दूर फरमाए। अल्लाह ताला जहाँ भी जिसके भी रिस्क में कोई तंगी हो, जो भी हो, तो अल्लाह ताला वो सब दूर फरमाए। तो आते हैं दिलबर के टॉपिक की तरफ। तो दिलबर भाई ने जी अपनी ही मामी को किया है एक्सपोज, और ये तो हम कई अरसे से चीख रहे हैं कि भाई नज़मा जो हैं यही सब कुछ लीक करती हैं। इजाज़ शाह ने भी इसी का नाम लिया, और प्रोफेसर भाई तो हर वक्त ही कहते रहते हैं। और हम सबको पता था कि बहुत से लोगों के साथ ये खुद ही कंटेंट क्या कहते हैं, उनको खुद ही उनसे रब्ता करके वो करते रहती थी, देती रहती थी उनको कुछ ना कुछ। और यहाँ पर जो है अब वो बिल्कुल ही सबके सामने आ चुकी हुई है, और उसके पहले भी बहुत ही बुरे हालात जो हैं वो भी दुनिया के सामने आ चुके हैं। मेरी और जो रिएक्शन वाली सिस्टर्स हैं वो बहुत कुछ इसके बारे में बता चुकी हैं कि ये किस तरह इसका रवैया था पिटारा की माँ के साथ, या पिटारा के बाप के साथ, या पिटारा के साथ, या अपने ही बाप के साथ, या अपनी ही भाभीयों के साथ। तो मतलब ये इतनी ख़तरनाक औरत थी, इतनी ख़तरनाक औरत थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी, और यहाँ पर उसको बना के दिया। इतनी ख़तरनाक औरत को चैनल बनाकर देने की गलती किसने की? पिटारा ने खुद ही। और यहाँ पर दिलबर भाई ने सवाल छोड़ा, और यहाँ पर जो है ये भी मैं बताती जाऊं कि दिलबर भाई आ गए हैं अब नज़मा के ख़िलाफ़। और देखिएगा कि ये क्या कुछ खोलते हैं, क्योंकि जैसा कि उनका अंदाज़ है, जैसा कि उनका वतीरा है, जैसा कि उनका शुरू से ही तरीक़ाकार आ रहा है कि जब भी वो आते हैं जिसके ख़िलाफ़, तो पूरे ख़ानदान की पोल पट्टियाँ वो खोलते रहते हैं, खोलते रहते हैं। और यहाँ पर उन्होंने धमकी दी है और कहा है कि कल जो आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या होने वाला है, और अहमद और नज़मा का क्या अफेयर रहा है, क्या कुछ। अब ये बहुत ही मतलब नीच किस्म के लोग हैं, और ये बहुत ही गिरी हुई हरकतें यहाँ पर आकर दिलबर करेगा, और अपनी ही मामी के पता नहीं क्या क्या ये चट्टे कट्टे खोलेगा। और बिल्कुल भी इनमें ना गैरत है ना शर्म है। और उधर से आपने देखा कि फ़ारूक जो है वो एक तो दिन का वेट भी नहीं कर रहा, अपनी बीवी के पास जाने के लिए मरा जा रहा है। तो देखें इनका आगे चलकर क्या बनता है और क्या इनका होने वाला है। और यहाँ पर मैं सवाल करूँगी दिलबर भाई से कि आपने वाकई सच कहा कि जब भी कोई भी चीज़ लीक होती है तो नज़मा का नाम क्यों आता है, तो वहीं पर हमेशा ही साथ आपका भी नाम आता है। ज़रा ये भी प्लीज़ बता दीजिएगा कि आपका नाम क्यों आता है हर वक्त, बार बार, हर जगह पर कुछ भी लीक हो उसमें आपका नाम क्यों लिया जाता है। तो आगे हम बात करेंगे जिस तरह की लीक हुई है वॉइसेस पिटारा की अम्मी की और रुबीना बाजी की, जिसमें वो रुबीना बाजी जो हैं अपनी माँ के साथ ही गुस्सा हो रही हैं यहाँ पर कि क्यों नैना को जब बार बार साजिद वो घोंचू जो है वो हर वक्त फ़ोन करता था, और पिटारा भी हर वक्त कॉल करती थी कि नैना और शाहरुख अगर माफ़ी वाली वीडियो बना लें तो फिर सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, तो उसने वीडियो बना ली, अपलोड भी कर ली, लेकिन पब्लिक नहीं की हुई थी।
तो फिर जब ये गई तो उसको वहाँ पर धक्के देकर निकाला गया। एक तो होता है ना कि बस आप कह दिया जाए कि आप चले जाएं या कुछ, लेकिन वहाँ पे उसको धक्के देकर निकाला गया। और वहीं पर जो है किसी ने इसके बारे में और कोई बात नहीं की। वहीं पर उसकी माँ ने अपनी माँ को फ़ोन किया, नैना की माँ ने अपनी माँ को फ़ोन किया कि ये क्यों किया गया मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है, ये हो गया वो हो गया। तो उसकी माँ ने कहा कि मैं बेबस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। घोंचू ने ही दुबई से फ़ोन किया था फ़ारूक को कि नैना को अंदर नहीं आने दिया देना, क्योंकि उसको अपनी बीवी पर से ये टैग हटाना ही नहीं था, जिना वाला टैग हटाना ही नहीं था, क्योंकि उसको मिल रहा था इससे फ़ायदा। और उसको लोग जो है वो बहुत अच्छा समझने लग पड़े थे कि भाई इस तरह ये अपनी बीवी को सपोर्ट कर रहा है, या कंट्रोवर्सी इस तरह चलती रहे और व्यूज़ आते रहे। हम जो है वो लोगों की नज़रों में, लोगों के मोबाइलों में, वाईटी पर हम सी सामने रहें और कोई ना हो, बस व्यूज़ जो हैं वो हमें मिलते रहें। और इसी चक्कर में उसने फ़ोन करवा कर नैना को घर आने से रुकवाया। और वहीं पर ही उसकी माँ ने कहा कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। जी, ये पिटारा की माँ के अल्फाज हैं जो आप गौर से सुने कि मैं अब क्या कर सकती हूँ, तुम चुप कर जाओ, सारे ही एक दूसरे का गंद निकाल रहे हो। तो इसका क्या मतलब है, आप लोगों को समझ आई है ये बात कि गंद निकालने वाली क्या बात है। तो यहाँ पर पिटारा की माँ जो है वो अपने मुंह से मान रही हैं कि मेरी बच्ची ने गंद किया हुआ था। तो वही गंद एक दूसरे का, सब एक दूसरे का निकाल रहे हैं। जो जिसके मतलब जिसने जो भी गुनाह किया है ना, तो एक दूसरे के सारे गंद यहाँ पर निकालने पर तुले हुए हों। तो यहाँ पर वो अपने मुंह से ही मान रही हैं पिटारा की माँ कि मेरी बच्ची ने वाकई में कोई गंद किया हुआ है। और देखें कि मैं तो हैरान होती हूँ कि इस तरह की भी माएँ होती हैं जो इतना गलत को सपोर्ट करती हैं यहाँ पर, और सही को वो साइड पे रख कर वो देश ही छोड़कर यहाँ आ गई। और यहाँ पर आकर गुनाह को जो है वो कर रही हैं सपोर्ट बाकायदगी से। और आपने देखा होगा, अब तो बाकायदा से वो किचन संभालना भी शुरू हो गई हैं। जब जाहिर है वो माँ को खाना टाइम पे नहीं बना के देगी, बाप को नहीं बना के देगी, फिर आके कहती है अम्मी आपने क्यों बनाया, मुझे क्यों नहीं बताया। तो भाई तुम्हें बताने की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम फिर आकर उन बूढ़ा बूढ़ी को खाना दोगी। तो तुम्हें तो खुद अलर्ट रहना चाहिए कि तुमने कब उनको क्या देना है। लेकिन तुम्हें तो और चीज़ों से ही फुर्सत नहीं मिलती, और इसलिए तुम्हारी माँ को खुद ही काम करना पड़ता है। और शायद वो आगे भी ऐसे करती ही रहेंगी कि हमें वही काम करती नज़र भी आएंगी। और जो ये सब जा रहे हैं पंजाब, तो वहाँ पर होने वाली है इनकी बहुत ही बड़ी मीटिंग। उसका क्या खुलासा होने वाला है, इसके बारे में भी जो मलिक शहजाद हैं उन्होंने थोड़ा सा बताया है। तो बहुत कुछ आगे होने वाला है इनकी फैमिली में। वाकई में इनका बहुत आगे गंद जो है वो यहाँ पर दिखने वाला है, जो कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ये आए, जिस तरह की ये कंट्रोवर्सी यहाँ पर ला रहे हैं बार बार। इतना बुरा अपना क्या मतलब पूरे पाकिस्तान का, सबका ये नाम जिस तरह ये बदनाम कर रहे हैं, बस इनको कोई शर्म, बिल्कुल इनमें कुछ भी गैरत नहीं है। तो बस यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे, हमें भी हिदायत की राह पर रखे। और जी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। तो मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।